Salam, anak, sao? आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, BBC की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीनी फ़ौज ने फ़लस्तीन का बदला ले लिया, इसराइल पर हमला कर दिया। 20,000 चीनी फ़ौज तुल अबीब, हीफा और अल जलील में घुस गई। 365 किलोमीटर पर चीनी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। साथ ही चीनी फ़ौज ने मिसाइलों की बारिश कर दी। पूरे इसराइल में कोहराम मच गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, इसराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के बाद गज़ा पर मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। आज सुबह इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर ताबड़तोड़ बमबारी की है और इससे कबल एक और 13 मंजिला इमारत को बमबारी से मिसमार कर दिया है। उधर हमास ने भी इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहीद और 4 इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। शोहदा में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इस दौरान इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने धमकी दी है कि गज़ा के शिद्दत पसंदों को इन हमलों के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के मुताबिक इन हमलों में अब तक 35 फ़लस्तीनी शहरी और 400 इजरायली ज़ख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल में हकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक और शख्स की भी रॉकेट हमलों में मौत हुई है। ताहम वो इजरायली नहीं बल्कि भारतीय शहरी थी जो वहाँ काम करती थी। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बुध की सुबह इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा में एक बुलंद तरीन इमारत पर बमबारी की है। इतलात के मुताबिक इस 9 मंजिला इमारत में कई रिहायशी अपार्टमेंट, दवा साज कंपनियां और एक डेंटल क्लिनिक भी थी। ये इमारत पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। ताहम अभी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं कि इसमें जानी और माली नुकसान कितना हुआ है। ये फ़ज़ाई हमला इस कदर हौलनाक था कि इस हमले में कई 100 मीटर दूर तक इसका मलबा टूट कर पहुंचा, जहां वहां से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इससे कबल मंगल को इसराइल ने एक 13 मंजिला इमारत पर बमबारी करके उसे ज़मीन बोस कर दिया था। मंगल को उसी 13 मंजिला इमारत पर हमले के बाद हमास ने तुल अबीब को भी निशाना बनाया शुरू किया और रात के दौरान उसने 100 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल में दागने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। हमास के मुताबिक पीर के रोज़ जब से फरीकैन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई है, उस वक्त से अब तक उसने 300 से ज़ायद रॉकेट इसराइल के खिलाफ दागे हैं। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि इसके जंगी हथियारों ने गज़ा के इलाके पर 150 अहदाफ को निशाना बनाया और हमास के मुताबिक अरकान को हलाक किया है। उसने अपने बाज़ शहरों के हलाक होने की भी तस्दीक की है। इसके अलावा चीन की फ़ौज इसराइल में कहर बनकर टूट पड़ी है। चीन ने 165 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर तक इसराइल पर कब्जा कर लिया है। 20,000 चीनी फौज इसराइल में कहर बनकर टूट पड़ी। 20,000 से ज़्यादा चीनी फौजों ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं और इसके अलावा चीन ने अपने सबसे कम दरमियानी फासले तक मार करने वाले DF-2 और एक 1250 किलोमीटर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल KT-2015 वारहाड और इस कवरेज के साथ एक और मगरबी ओहदा मौसूल हुआ और मगरबी बसरीन की तरफ से ये बात तवील अरसे से नोट की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो चीन ने फ़लस्तीन और इसराइल के वफद को बीजिंग मदऊ कर रखा है ताकि मसला फ़लस्तीन का हल निकालने के लिए गुफ्तो शनीद की जा सके, जबकि चीन ने यह ऑफ़र भी दी है कि वो यमन जंग के मामले पर भी अपना किरदार अदा करना चाहता है और अब तक जारी रहने वाले यमन जंग के ख़ात्मे के लिए हौसियों से भी बात करेगा।
और इस सिलसिले में सऊदी अरब भी अपना वफद भेजेगा ताकि यमन में भी अमन कायम हो सके। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि चीन के इस किस्म के इक़दामात पर अमेरिका बहादुर परेशान नज़र आ रहा है और इस तरह से तो चीन का होल्ड दुनिया के हर खित्ते में पहुंचने के बाद हर मुल्क में भी पहुंचेगा और यूं अमेरिका एक नुक्कड़ में जा खड़ा होगा। अब अमेरिका जहां तशवीश में मुब्तला है वहां चीन अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर रहा है और चीन की कोशिश है कि मसला फ़लस्तीन जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत की तज़लील का मसला हल हो सके। ताहम अब देखना ये है कि चीन अपनी कोशिशों में कामयाब नज़र आता है या नहीं। चीन ने आज़ाद ममलिकत का भी ऐलान कर रखा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि हम दारुल हुकूमत मशरक़ी अल-क़ुद्स होने वाले मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हमायत करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास के नुमाइंदे ख़ुसूसी अहमद मजदलानी और नबी शाह से मुलाकात की। दो ममलिकती हाल के हक़ में होने वाले और इस हवाले से आलमी बरादरी को कार्रवाइयाँ करने की अपील करने वाले वांग जी ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन तवील अरसे से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मौजब है जिसको हल किए बगैर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन नामुमकिन नहीं है। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अवामी जमहूरिया चीन सन 1967 में वाज़ेह करदे सरहदों की बुनियादों पर दारुल हुकूमत मशरक़ी अल-क़ुद्स होने वाले ममलिकत फ़लस्तीन के हक़ में है। चीनी वज़ीर ने बताया है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कबूल करदा अल-क़ुद्स करारदार न सिर्फ इस मामले में आलमी बरादरी के इत्तफ़ाक़ राय की इकास है बल्कि बैक वक्त मशरिक़ वस्ता में सिलसिला अमन को सराहत देने की एक अपील के मुतरादिफ भी है। फ़लस्तीन के खसूसी नुमाइंदों ने अवामी जमहूरिया चीन की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ का दिफा करने पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इसराइली हकाम का कहना है कि यह 17 मार्च के बाद पहला हमला है। गुज़िश्ता चंद महीनों में चीन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का आगाज़ किया है। चीन ने कहा है हम सूरत इसराइल को निशाना बनाएंगे, इसराइल को ऐसी जगह हिट किया जाएगा कि इसराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए हम हर सूरत हम वक्त तैयार बैठे हैं। और इसके अलावा चीन ने भी ऐलान किया है कि हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और हम ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं।